मैं नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन का फाउंडर सदस्य होने के नाते आज इस प्रेस मीट का आयोजन शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा अनुग्रहित किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है तेलंगाना प्रभारी के हिसाब से, उस जिम्मेदारी के तहत आज हमारे 2 नए सदस्य हमारे परिवार में जुड़े हैं। ये जो कि हमारे सौभाग्य की बात है। उन सदस्यों में गौ सांसद के रूप में स्वामी महंत योगी प्रशांत दास जी महाराज और देवी ज्योति दीदी भगवती देवी जो अभी हमारे पास उपस्थित है, वैष्णो जी, ये हैदराबाद सिकंदराबाद की सांसद गौ सांसद है, और ये हैदराबाद की गौ सांसद। बाकी के 2 जो अनुपस्थित हैं, बता दूं, वो नियुक्त हो चुके हैं। मल्काजगिरी से एक गौ सांसद नियुक्त है और वारंगल से श्री लक्ष्मण रेड्डी नियुक्त हुए हैं। यही एक उद्देश्य है। गौ माता राष्ट्र माता, यही परम हमारा सत्य है और यही सभी जन जन का सत्य होना चाहिए। जब तक इस हमारे इस धरोहर, इस पृथ्वी में, इस भारतवर्ष में गाय को सम्मानपूर्वक राष्ट्र माता घोषित नहीं करते, तब तक किसी भी मानव जाति का कल्याण नहीं होता। कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दो, कितना भी आप नया निर्माण कर लो, कितनी भी उन्नति कर लो, जब तक गाय सुरक्षित नहीं है, कोई भी इस जग में सुरक्षित नहीं है। ये अकाट सत्य है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत यही कहते हैं। जय हो गौ माता। आज गुरु शंकराचार्य भगवान के संकल्पों को पूरा करने के लिए तेलंगाना में मुझे गौ सांसद बनाया गया है। मैं अपने हैदराबाद का, अपने आज गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा से यहाँ का गौ सांसद बनाया गया। अब गौ सांसद तो बना दिया गया, लेकिन गौ शासन का उद्देश्य क्या है, हमारे शंकराचार्य जी का उद्देश्य क्या है, तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, उसके लिए तेलंगाना में तेलंगाना के सनातनियों को आगे आकर केंद्र सरकार को बताना होगा कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित करें। वो कैसे होगा? वह यहाँ के सनातनियों के वोट से होगा। जो गौ माता के लिए काम करेगा, अभी जुबली हिल्स में चुनाव होने वाला है, बीजेपी से, कांग्रेस से और बीआरएस से ये लोग चुनाव वहां लड़ने वाले। मैं वहां के सनातनियों से कहना चाहूंगा, हमारी कोई भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, न कोई एमएलए से संबंध है, लेकिन जो गौ माता के लिए काम करेगा, गौ माता की रक्षा के लिए काम करेगा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए काम करेगा तेलंगाना में, उसके लिए हम सभी सनातनी खड़े हुए हैं और उनका प्रतिनिधि करने के लिए शंकराचार्य जी ने हमको यहाँ बैठाया। 5 फेज पे संगठन 5 फेज पे फाइटिंग कर रहा है। पहला, सनातनी हिंदू युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा है। अभी हमारा निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम, एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम और सीसीटीवी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है बालनगर। जिस किसी युवा को अगर प्रशिक्षण लेना हो, हमारी संस्था से संपर्क करके ले सकता है। दूसरा उद्देश्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ऐसे 5 तत्वों का आधार पे बनाया गया ना। तो दूसरा उद्देश्य, हिंदू केवल भारत में नहीं रहता है, हिंदू बाहर भी रहता है, पूरे विश्व में रहता है। तो जो विश्व भर के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, उनकी दशों और दिशा को हमारी टीम 3 देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी, इस विषय में स्टडी कर रही है। एक R&D कर रही है, रिसर्च कर रही है कि उनकी दशा को कैसे सुधार के और हिंदुओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अमेरिका में भी हिंदुओं की स्थिति कोई खास नहीं, अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि सुनक यूके का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए उसको द्वेष भावना के कारण पद छोड़ना पड़ा। दूसरा उदाहरण अमेरिका का कृष्णमूर्ति, आप सभी लोगों नाम परिचित होंगे, वो भी सनातनी हिंदू के कारण ट्रंप का 2nd पर्सन था। वो किसी के कहने पे उसको उसके सेनेटरी से हटा दिया गया। तो इस तरह दुर्भावनाएं हमारे हिंदुओं के साथ होती है। इस विषय में भी वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन रिसर्च कर रहा है। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है,
हमारे पूर्व काल में महाराज जी को पता होगा, हमारा सूचना तंत्र होता था मंदिरों से रिलेटेड। अब वो जमाना तो रहा नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है। तो यूथ को हम मंदिरों से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं और जॉब के रिलेटेड जो सूचना है मंदिर में ही दे रहे हैं। युवा वर्ग मंदिर को आए और वहां से सूचना इकट्ठा करे, इसी बहाने भगवान का थोड़ा भक्तिभाव दर्शन भी करें। चौथा हमारा उद्देश्य, जो हमारा कल्चर अब छूट चुका है, उदाहरण देता हूं, यहाँ से 70 किलोमीटर जाइए, पोचमपल्ली जो विश्व भर की साड़ी बनाती है, हथकरघा उद्योग, वहां पे दूसरे वर्ग का कब्जा हो चुका है। उस कब्जे को पुनर्जागृत करते हुए जो एक्चुअल जो उसका वर्ग है, जो बुनकर समुदाय, उसको फिर से हमारी संस्था वापस उसी उद्योग में लाने के लिए विभिन्न माध्यमों से सहयोग करते हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हुए लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे नित नए प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। जैसा समय आएगा, जैसा देश होगा, वैसा इस फाउंडेशन का उद्देश्य, उसी तरह हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे।